नमस्कार। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक पत्थर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे हीरे की जिसके इतिहास के हर पन्ने पर खून और साजिश की स्याही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोहिनूर की। और पता है, कोहिनूर की सबसे अजीब बात क्या है? इसे कभी किसी ने खरीदा या बेचा ही नहीं। मतलब ये कभी बाजार में आया ही नहीं। इसका सफर हमेशा, मतलब हमेशा, जंग, धोखे और जबरदस्ती से ही तय हुआ है। इसकी चमक के पीछे ना जाने कितनी सल्तनतें उजड़ गईं। सोचिए जरा, जब ये हीरा पहली बार दुनिया के सामने आया तो इसका वजन था पूरे 793 कैरेट। उस जमाने में ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। मतलब इतना बड़ा कि लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते थे। और फिर 793 कैरेट से ये सीधे आ गया 186 कैरेट पर। ये एक बहुत बड़ा झटका था। और ये हुआ मुगल बादशाह औरंगजेब के टाइम पर। हुआ ये कि एक जौहरी ने इसे और खूबसूरत बनाने की कोशिश की, लेकिन उससे हो गई एक बहुत बड़ी गलती। बस एक ही भूल ने इसकी 75% से भी ज्यादा शान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और आज इसका वजन है सिर्फ 105.6 कैरेट। इसे आखिरी बार तराशा था अंग्रेजों ने। तो 793 से 105.6 कैरेट तक का ये पूरा सफर, ये गिरावट, ये कैसे हुआ? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी के हिंदुस्तान से, जहां इस अफसाने का जन्म हुआ। ये हीरा मिला था आज के आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की मशहूर खदानों में से एक में। और इसे सबसे पहले पाने वाले थे काकतीय राजवंश के राजा। वो इसकी खूबसूरती से इतने हैरान हुए कि उन्होंने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति की आंख में जड़वा दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये भगवान की आंख बन चुका था। और बस यहीं से कोहिनूर का वो सफर शुरू हुआ, जिसके रास्ते में सिर्फ खून खराबा था। ऐसा लगने लगा मानो ये हीरा जिस भी सल्तनत के पास गया, उसकी बर्बादी की वजह बनता चला गया। ये हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ जंग के मैदानों में गया। पहले 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे काकतियों से छीन लिया। फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद ये बाबर के कब्जे में आ गया। बाद में शाहजहां ने तो इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस की शान बना दिया। और फिर 1739 में ईरान से आए नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और इस हीरे को भी अपने साथ ले गया। मतलब हर बार तख्त बदला और साथ में कोहिनूर का मालिक भी। मुगल बादशाह बाबर ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में लिखा था कि ये हीरा इतना बेशकीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए इसकी अहमियत क्या रही होगी। औरंगजेब की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वो चाहते थे कि ये हीरा और ज्यादा चमके, तो उन्होंने एक जौहरी को ये काम सौंपा। लेकिन उस बेचारे जौहरी से एक बहुत बड़ी भूल हो गई और हीरे का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया। कहते हैं कि औरंगजेब इतना ज्यादा गुस्सा हुआ था कि उसने उस जौहरी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया था। इस हीरे को अपना मशहूर नाम कोह-ए-नूर नादिर शाह से मिला। कहानी कुछ यूं है कि जब उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराया तो उसे कहीं से पता चला कि हीरा बादशाह की पगड़ी में छिपा है। तो उसने बड़ी चालाकी से पगड़ी बदलने की एक रस्म का प्रस्ताव रखा। जैसे ही पगड़ियां बदली गईं और हीरा जमीन पे गिरा, उसकी चमक देखकर नादिर शाह के मुंह से निकला कोह-ए-नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। अब कहानी का रुख बदलता है। अब यह हीरा फारस से वापस हिंदुस्तान आएगा और फिर यहां से जाएगा सीधा ब्रिटेन। तो नादिर शाह की हत्या के बाद यह हीरा उसके एक कमांडर अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया और अफगानिस्तान पहुंच गया। कई दशकों बाद ये वापस भारत लौटा। इसे सिख साम्राज्य के महान महाराजा रणजीत सिंह को सौंपा गया, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। और फिर आया इसका आखिरी पड़ाव साल 1849 में, जब ये अंग्रेजों के हाथ लग गया। ये जो अधिग्रहण था ना, ये बहुत विवादास्पद रहा है। महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य काफी कमजोर हो गया था। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और उनके सबसे छोटे बेटे, जो उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, महाराजा दलीप सिंह, उनसे लाहौर की संधि पर साइन करवाए। और इसी संधि के तहत कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। जब ये हीरा लंदन पहुंचा तो अंग्रेजों को इसकी भारतीय तराशी कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट को लगा कि इसमें वो चमक नहीं है जो होनी चाहिए। तो बस यूरोपियन स्टाइल के हिसाब से इसकी चमक बढ़ाने के लिए इसे फिर से तराशा गया। और इसी प्रोसेस में इसका वजन और घट गया, जो अब रह गया है सिर्फ 105.6 कैरेट।
अब हम आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, इससे जुड़ा हुआ श्राप और आज के दौर में इसके मालिकाना हक को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर। एक बहुत पुरानी कहावत है या कह लीजिए मान्यता है कि इस हीरे के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। श्राप ये है कि जो भी पुरुष शासक इसे पहनेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप इतिहास देखें तो ये सच भी लगता है। खिलजी, मुगल, नादिर शाह और सिख साम्राज्य, सबका अंत बहुत बुरा हुआ, तबाही और हिंसा से। लेकिन ये भी माना जाता है कि ये श्राप औरतों पर असर नहीं करता। शायद यही वो वजह है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली में इसे सिर्फ रानियां या क्वीन कंसोर्ट ही पहनती हैं, किसी राजा ने कभी नहीं पहना। भारत की आज़ादी के बाद से ही इस पर दावेदारी शुरू हो गई। आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये सभी देश इस पर अपना दावा करते हैं। इन सबका कहना है कि कोहिनूर पर उनका हक है, क्योंकि इतिहास में कभी ना कभी ये हीरा उनके देश का हिस्सा रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका तर्क ये है कि कोहिनूर उन्हें 1849 की लाहौर संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था, और अब क्योंकि ये 150 से भी ज़्यादा सालों से उनकी विरासत का हिस्सा है, इसलिए इसे लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या कोहिनूर ब्रिटिश विरासत का एक अनमोल हिस्सा है या फिर जंग में लूटी गई एक ऐसी अमानत है जिसे अपने असली घर वापस लौटना चाहिए? इसका जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं खो गया है।